देखिए, एसआईआर को लेकर बिहार में माहौल जो है वो गर्म है। आपने देखा कि विधानसभा के पटल पर किस तरह से तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं उनके बीच तू मैं हो गई। किस तरह का वहां दृश्य बना वो आप लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जोर से मत बोलो गीला हो जाएगा, तो सम्राट चौधरी ने लालू यादव को चोर, अपराधी और लुटेरा बता दिया। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान सर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह की तीखी नोकझोंक हुई विधानसभा में? देखिए, सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष प्रहरी होता है। विपक्ष 14 करोड़ बिहारियों की आंख, नाक, कान और जुबान है। लेकिन जैसे ही हम सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं तो उनके अंदर बौखलाहट, बेबसी और लाचारी आ जाती है। इसलिए वो गाली देना और जितना कुकर्म हो सकता है वैसे कृत्य करने पे आमादा हो जाते हैं। ये है उनकी बौखलाहट और परेशानी। जब आप उनसे सवाल करिएगा तो वो कहेंगे 1990, जब आप उनसे सवाल करिएगा तो वो कहेंगे 1947। मैं कहता हूं कि 20 सालों का जो बच्चा एनडीए समर्थित सरकार में जो पैदा हुआ वो आपसे रोजगार मांग रहा है, वो पलायन पे बात करना चाहता है, वो अशिक्षा पे बात करना चाहता है, वो भूखमरी पे बात करना चाहता है, वो इम्प्लीमेंट्स पे बात करना चाहता है। लेकिन आप क्या कहते हैं? जंगल राज। एक परसेप्शन गढ़ना चाहते हैं, एक परसेप्शन फैलाना चाहते हैं, एक गलतफहमी क्रिएट करके सत्ता में बैठने की आपकी मंशा है, जो कि बिहार प्रदेश की जनता इसको पूरा नहीं होने देगी। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? आपके नेता को तो उन्होंने क्या कह दिया वो आपने सुना? सम्राट चौधरी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो उसके लायक नहीं है। जो उनकी भाषा की जो गुंडई है, जो लफंगई है, वो साफ दर्शाता है कि उन्होंने अपने पद को की गरिमा को भी शर्मसार किया है। क्योंकि उस पद पे बैठा हुआ आदमी को संवेदनशील होना चाहिए, सीरियस बातें करनी चाहिए, सदन के अंदर विपक्ष का जवाब देना चाहिए। लेकिन इनको तो आता नहीं है ना। मुरेठा खुल गया, सर का मुंडन हो गया, लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं खुली। और यही उनकी परेशानी है। ये भाषाई गुंडी, अमर्यादित भाषा जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है और बड़े से बड़ा पद देती है। राबड़ी देवी ने कहा है कि ये बोरिंग रोड में लड़की छेड़ता था। हम जानते हैं इसके मतलब कलई को कि ये क्या करता है। पत्रकार महोदय, आप सारा चीज जानते हैं, लेकिन नहीं जानते। राबड़ी देवी ने कहा कि सारे पत्रकार जानते हैं, इस प्रदेश का एक एक आदमी जानता है कि किस तरीके का काम किए हैं सम्राट चौधरी, और आज डिप्टी सीएम के कुर्सी पे बैठ के किस तरीके से अमर्यादित बयान दे रहे हैं। तो हम उस बहुत ज्यादा बैक में नहीं जाना चाहते, हम सवाल करना चाहते हैं 14 करोड़ बिहारियों के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, पलायन के बारे में। क्या इस पे जवाब देगी सरकार? नहीं देगी। और यही हमारा मेन कर्तव्य है कि विपक्ष सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करे, पूछे उनसे कि एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्यों कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए? इस पे जवाब क्यों नहीं देते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग? सिर्फ ये सपने दिखाते हैं कि 25 से 30 हम आएंगे तो ये कर देंगे। तो 20 सालों से आप इतने पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? यह सवाल है बिहार प्रदेश की सत्ता और शासन से। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने भी तो सही नहीं कहा। उन्होंने भी तो कह दिया कि जोर से मत बोलो गीला हो जाएगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहां तक सही? एकदम उन्होंने सही कहा। जिस तरीके से सत्ता पक्ष की गुंडई हो रही थी, अगर उन्होंने कह दिया कि जोर से मत बोलो तो क्या गलत कहा? अरे जिस लोकतंत्र के मंदिर में आदरणीय लीडर अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को गाली गलौज किया जा रहा है, माइक तोड़ के मारने की कोशिश की जा रही है, अगर उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा शब्द कह दिया तो क्या गलत किया? तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम होते तो बुखार छुड़ा दो। एकदम उन्होंने सही कहा। ऐसे लोग वैसे ही लोगों से मानते हैं। इनको टिट फॉर टैट की राजनीति शायद पसंद है, जो हम समाजवादी लोग करना नहीं चाहते हैं। लगातार भाषा की गिरावट, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेना, बलात्कारियों को साथ में लेना, ऐसे लोगों को संपोषित और संरक्षित करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसके डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। इनसे और ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक सीएजी का रिपोर्ट आया जिसमें बताया जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का बिहार सरकार हिसाब नहीं दे पाई। देखिए, बहुत सारे लूट और घसोट है इस सरकार के अंदर, बहुत सारे करप्शन है। सृजन घोटाला इसी सरकार में हुआ। पुल पुलिया लगातार गिन रहे हैं, 10 सालों में 3-4 बार गिर चुके हैं। उस पुल पुलिया का करप्शन हुआ। प्रदेश में जितना तेजी से आम के पेड़ से
आम नहीं टपकता, उससे ज्यादा पुल पुलिया टपकते हैं। ये है करप्शन और ये है भ्रष्टाचार। एनडीए समर्थित सरकार का जितने भी पेपर बिहार में होते आखिर हैं, किसने सुन लीजिए, 70,000 करोड़? बिहार में जितने भी पेपर लीक होते हैं वो सब भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ते हैं, जिसको सरकार संपोषित और संरक्षित करती है। बिहार में शराब बंद है, लेकिन लाखों हजार लीटर शराब यहां पे बिकती है। ये है बिहार सरकार का भ्रष्टाचार। और इनकी भ्रष्टाचारी गतिविधियों को आपने कुछ दिन पहले देखा कि अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कैसे बंदरबाट पैसों का करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। यही इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता मतलब है। जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ उसका पैसा बांटना चाह तो रहे हैं। ये क्या कर रहे थे फिर? किन बातों पे लड़ रहे थे? कौन विभाग के पैसे को लेके लड़ रहे थे? आप सब लोगों ने दिखाया। बड़ा बात बोल रहे हैं सर, मैं क्या एकदम आधार सही है? बोल रहा हूं, यही तो था, आधार तो था। आप जैसे मीडिया वालों लोगों ने इसको चलाया है, हम लोगों ने देखा है, सुना है, जाना है। ये बंदरबाट क्यों कर रहे थे? मैं पूछता हूं, 125 लाख करोड़ का पैकेज, 56,000 करोड़ का पैकेज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आके लॉन्च करके चले जाते हैं, वो पैसे जाते कहां हैं? यही बंदरबाट तो होता है। पैसा बांटने के लिए लड़ रहे थे। ये वही तो लड़ रहे थे। विभाग का बंटवारा, विभाग का पैसा, लेन देन का मामला था। एक दूसरे से सिर्फ हाथापाई नहीं हुई। तो ये तो यही है इनका भ्रष्टाचार, जो कि उजागर हो गया कुछ दिन पहले। चलिए तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान बातचीत कर रहे थे और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है जो इस वक्त चल रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में विधानसभा में तू मैं हुई थी, और भी अन्य सवालों को लेकर इनका क्या कुछ कहना था वो आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि पैसों के लिए विजय सिन्हा जो हैं वो लड़ गए थे, यानी पैसों का बंदरबाट हो रहा है। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।